हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पहले वीडियो में हमने डाइपोल और डाइपोल मोमेंट को हमने देखा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट से एक छोटा सा न्यूमेरिकल, कैसे किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको डाइपोल मोमेंट पे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय 4 माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम एंड -4 माइक्रोकुलाम एट 5 mm डिस्टेंस। मतलब एक डाइपोल है जिसमें 4 माइक्रोकुलाम और -4 माइक्रोकुलाम के दो चार्ज एक दूसरे से 5 mm डिस्टेंस पर हैं। तो कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। जैसे मैं बोला था, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा वेक्टर पी। हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं तो मॉड वेक्टर पी निकालते हैं, क्यू इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखे हैं डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल का। हम बात करते हैं क्यू कितना दे रखा है। इसमें से किसी एक चार्ज को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चार्ज सेम वैल्यू के हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस है 5 mm। ध्यान देना 4, और चार्ज का जो वैल्यू है वो किस में है, माइक्रोकुलाम में है। तो हम इसको कुलाम में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है। और mm है 5 mm, तो 5 mm को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा 4 5 जा 20 इंटू 10⁻। अब देखो यहाँ पर 2L है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके दिए गए डिस्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमने अपने सुविधा के लिए उनके बीच का डिस्टेंस क्या लिया था, 2L लिया था, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि उनके बीच का डिस्टेंस है 5 mm। तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6 और 3 9 कुलाम मीटर। और हम जिसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻8 कुलाम मीटर। ये हो गया इसका डाइपोल मोमेंट का आंसर। और बात करें इट्स डायरेक्शन, तो हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आपका क्या हुआ, सॉल्व होगा। दूसरे क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको इस तरीके से मतलब दे देगा और बोलेगा कि नेट डाइपोल मोमेंट बताइए। नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि दो चार्ज, एक प्लस क्यू यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, और यहाँ पर -2q चार्ज है और यहाँ पर डिस्टेंस है a, ठीक है। इस तरीके से इनके बीच का जो एंगल है 120 दिया गया है। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जो -2q चार्ज है उसको हम दो तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव में क्या होता है, सेपरेशन ही रहेगा। ये मतलब क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो एक -q यहाँ पर और एक -q यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो डाइपोल इस तरीके से फैब्रिकेट हुए हैं। एक डाइपोल -q से +q तक, और फिर यहाँ पे एक -q से +q तक। और इन दोनों, इसको हम मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं P2। तो देख सकते हैं इन दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल बना हुआ है, 120 डिग्री। और यहाँ पर P1 और P2 दोनों इसलिए इक्वल होंगे, उनका जो वैल्यू होगा इसलिए इक्वल होगा क्योंकि चार्ज सेम है और बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मॉड P1 जो होगा वो इक्वल होगा मॉड P2 के। और कैसे निकालेंगे इसके वैल्यू को, तो कोई एक चार्ज Q इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, तो Q इंटू A कुलाम मीटर हो गया एक डाइपोल मोमेंट। लेकिन क्या यही आंसर होगा, नहीं। हमने यहाँ पर क्या निकालना, हमें नेट डाइपोल मोमेंट। मतलब जो डाइपोल है वो P1 और मान लीजिए P2 है और ये क्या है, P1 है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। कितना एंगल है, 120 डिग्री। कितना एंगल है। तो जब दो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं, या दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से 120 डिग्री पर होगी, तो कैसे निकालते हैं, पी नेट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120, है ना। P1 का वैल्यू सेम है, हम यहाँ पर P1 को P1 रहने देते हैं। तो ये P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि P1 P2 जो है QA के बराबर है, इसको हम क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 120 का वैल्यू cos 90 + 30 माइनस sin 30, और माइनस sin 30 का वैल्यू होता है -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक P स्क्वायर यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, तो P स्क्वायर से P स्क्वायर भी कैंसिल। तो हमारा आंसर आया नेट P, और P का मतलब Q इंटू A। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आ गया वो कितना आ गया, Q इंटू A कुलाम मीटर। ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको डाइपोल मोमेंट में देखने को मिल सकते हैं।